अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा QSO की सीरीज़ के अंदर चैप्टर 5 और इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और आज के जो लेक्चर है वो इस टॉपिक का आखिरी है और इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। और आज की वीडियो के अंदर जो हम आर्टिकल्स डील करेंगे उनका नाम है 82, 83 और 84। इन आर्टिकल्स के अंदर बताया गया है कि जब कोई विटनेस एग्जीक्यूशन से मुकर जाए कि मैंने ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने हुआ ही नहीं है हाशिया गवाहान, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है इसका नाम और फिर भी वो मुकर जाए तो फिर क्या किया जाएगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट कानून के मुताबिक अटेस्टेड नहीं होना चाहिए था तो उसको कैसे प्रूव किया जाएगा। और कोई बंदा किसी के सिग्नेचर और राइटिंग के बारे में कहता है कि ये इस बंदे के हैं तो उनको अदालत में कैसे प्रूव किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 82 कहता है प्रूफ व्हेन अ टेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन if the attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence। आर्टिकल 82 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो कि अटेस्टेड था 79 के अंडर, उसके ऊपर अटेस्टिंग विटनेसेस होना लाजमी थे और वो दो अटेस्टिंग विटनेसेस बनाए गए थे और उनमें से वो विटनेसेस आकर कहते हैं कि हम ये नहीं मानते, हमारे सामने नहीं हुआ, वो मुकर गए हैं, हॉस्टाइल हो गए हैं, या वो कह रहे हैं कि हमें याद नहीं आ रहा कि ये हमारे सामने हुआ था या नहीं, ये मेरे दस्तखत मैंने कब किए थे, मुझे ये याद नहीं आ रहा। तो तब क्या किया जाएगा? अब वो डॉक्यूमेंट आपका ज़ाया हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कानून कहता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को अब और तरीके से प्रूव करेंगे, प्रूव बाय अदर एविडेंस। अदर एविडेंस कौन सी है? आर्टिकल 59 QSO, उसमें बताया गया एक्सपर्ट ओपिनियन, आप एक्सपर्ट को बुलाएंगे कि इनके सिग्नेचर्स को मिलाएं। आर्टिकल 61 वो भी सिग्नेचर्स के साथ डील करता है। आर्टिकल 84 जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो भी सिग्नेचर्स के साथ डील करता है। तो जो बंदा मुकर गया है अपनी बात से या जो बंदा अपनी बात कलेक्ट नहीं कर पा रहा तो आप एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनके सिग्नेचर्स को फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी भेजेंगे और वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी वो बताएगी कि ये सिग्नेचर इनके थे या नहीं थे, या कोई और तरीका जिसके ज़रिए उसको प्रूव किया जा सकता है। तो कानून कहता है आप उसको अदर एविडेंस के ज़रिए प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 83 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड एंड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। एक डॉक्यूमेंट जिसको कानून नहीं कहता कि अटेस्टेड होना चाहिए और उसको आपने अटेस्ट कर दिया तो आप उसको प्रूफ ऐसे करेंगे जैसे वो कि एक अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट हो। 79 के अंदर बताया गया है कि अटेस्टेड होना चाहिए। 17 के अंदर बताया गया था कि फ्यूचर या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो तो आप उनको रिटर्न में लें और उनके ऊपर दो गवाहान रखें। अब कोई आम रसीद है, आपने दुकान से कोई चीज़ खरीदी है, राशन खरीदा है, आपने उसकी आम रसीद ले ली है, अब उसके लिए आप दो उसके ऊपर गवाहान नहीं बनाएंगे। आपका कोई प्रॉमिसरी नोट है या आपकी कोई ऐसे आम कोई चिट है, आम सा डॉक्यूमेंट है, रोज़ाना की ख़रीद व फरोख्त का है, जिसके बारे में कानून नहीं कहता कि अटेस्टेड होना चाहिए, लेकिन आपने उसको अटेस्ट कर लिया। आपने दुकानदार से जो चीज़ें ख़रीदी हैं, राशन ख़रीदा है, उसके ऊपर आपने दो गवाहान बना दिए। अब ये ऐसा डॉक्यूमेंट था जो अटेस्टेड नहीं होना चाहिए था लेकिन आपने इसको अटेस्टेड कर दिया। अब कल को ये डॉक्यूमेंट जब आप अदालत में लाएंगे तो आप इसको अब वैसे प्रूव करेंगे जैसे कि ये अटेस्टेड ना हो, यानी कि आपने अटेस्ट तो कर दिए। अब प्रूफ के लिए वो क्राइटेरिया नहीं अपनाया जाएगा कि जब तक वो गवाहान जो आपने ऊपर लिखे हैं वो नहीं आएंगे तो इस डॉक्यूमेंट को नहीं मानेंगे। वो दो गवाहान आपकी उस रसीद के ऊपर ना भी आए तब भी अदालत मान लेगी कि उस डॉक्यूमेंट को अनअटेस्टेड को वैसे प्रूव करें जैसे अनअटेस्टेड को प्रूव किया जा सकता है। ये बंदा खुद अपनी राइटिंग के जरिए किसी भी जरिए से उसको प्रूव कर दे तो अदालत मान लेगी कि ये डॉक्यूमेंट प्रूव। आर्टिकल 84 कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग आर सील विद अदर्स एडमिटेड आर प्रूव्ड इन ऑर्डर टू ascertain whether a signature, writing or seal is that of the person by whom it purports to have been written or made any signature. Writing or seal admitted or proved to the satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with the one which is to be proved, although that signature, writing or seal has not been produced or proved for any other purpose. आर्टिकल 84 कहता है कि अगर आपने किसी बंदे के सिग्नेचर, उसका ख़त या उसकी मोहर को प्रूफ करना है, पता लगवाना है, कंपैरिजन करना है कि क्या ये इस बंदे के हैं या नहीं है। अदालत के अंदर एक डॉक्यूमेंट आ गया है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो राइटिंग है, जो सिग्नेचर है, जो सील है, उसका नहीं पता कि ये फ़लाँ शख्स के हैं या नहीं। तो अदालत तो कानून ने यहाँ पर 3 तरीके बताए हैं। पहला हमने ये पढ़ा है कि अगर उसका कोई और डॉक्यूमेंट है जो कि प्रूव्ड है कि उसकी हैंड राइटिंग है तो उसके ज़रिए कंपेयर करके आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे although that signature
has not been produced or proved for any other purpose, चाहे वो डॉक्यूमेंट इस केस में किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया ही ना गया, यानी कि उस डॉक्यूमेंट का इस केस के साथ ताल्लुक ना भी हो, अब उसका वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले आएंगे और उसके साथ उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा है द कोर्ट मे डायरेक्ट एनी पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू राइट एनी वर्ड्स और फिगर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ एनेबलिंग द कोर्ट टू कंपेयर द वर्ड्स और फिगर्स सो रिटन विद एनी वर्ड्स और फिगर्स alleged to have been written by such person। दूसरा तरीका है कि अदालत मौके पर उस शख्स को कह सकती है कि आप मेरे सामने लिखें या साइन करें या मोहर लगाएं कि उसके साथ कंपेयर किया जाए जिस डॉक्यूमेंट के बारे में अलेज किया जा रहा है कि वो आपने लिखा है। ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका है दिस आर्टिकल अप्लाइज ऑल्सो विद एनी नेसेसरी मॉडिफिकेशंस टू फिंगर इम्प्रेशंस, कि ये आर्टिकल फिंगर इम्प्रेशंस के साथ भी डील कर सकता है, थोड़ी सी नेसेसरी मॉडिफिकेशंस के साथ। अब 3 तरीके बताए गए हैं कि अगर किसी राइटिंग, सील या सिग्नेचर को प्रूव करना है तो कैसे किया जाएगा। या तो उस बंदे का पुराना लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जो कि प्रूव्ड है, उसने लिखा है या साइन किया है या मोहर लगाई है, उसको ले आए अदालत में, चाहे उस डॉक्यूमेंट का इस केस के साथ कोई ताल्लुक ना भी हो, वो ना पेश किया गया हो किसी और पर्पस के लिए, फिर भी आप ले आए, उसके साथ कंपेरिजन कर ले। या अदालत मौके पर उस शख्स को कहेगी कि आप ज़रा मेरे सामने लिख कर दिखाएं और दोनों राइटिंग्स को कंपेयर कर लेगी कि क्या इसने लिखी है या नहीं लिखी। तीसरा, फिंगर इम्प्रेशन अगर किसी का चेक करना है तो उसके लिए भी अदालत थोड़ी सी नेसेसरी मॉडिफिकेशन के साथ चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अंगूठा है वो इस तरह लगा हुआ है, अब पता कराना है कि ये अंगूठा इस शख्स का है या नहीं है, तो अदालत क्या करेगी, अदालत कहेगी उस शख्स को कि आप इधर आएँ और मेरे सामने दोबारा अंगूठा लगाएं। अब जब अदालत उसका अंगूठा लगवाएगी तो बादी और नज़र में देखा जाएगा कि किस तरह का अंगूठा है। अंगूठे जो होते हैं फिंगर इम्प्रेशंस, इनकी 3 टाइप होते हैं, एक लूप वाले होते हैं लंबे, एक होल्स होते हैं जो गोल होते हैं, और एक तीसरे होते हैं जो इस तरह यानी कि निकल जाते हैं, ऐसे होकर ऐसे हो जाते हैं। तो बादी और नज़र में नज़र आ रहा होता है कि ये अंगूठा किस टाइप का है, एक ही तरह की लाइनें हैं या नहीं है। अगर तो अदालत को प्राइमा फेशियाई नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल साइज़ भी अंगूठे की सेम आ रही है, लाइनें जो बन रही हैं दोनों में वो भी तकरीबन सेम टाइप की बन रही हैं, तो अदालत कहेगी कि ये इसने लिखा है। अगर बहुत फ़र्क आ रहा है तो फिर एक्सपर्ट को भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर तरीके बताए गए हैं कि इन तरीक़ों के ज़रिए किसी की हैंड राइटिंग, सिग्नेचर या सील को प्रूव किया जा सकता है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर आर्टिकल 82, 83, 84 से रिलेटेड, और इसके अंदर हमारा जो ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का टॉपिक था ख़त्म हो गया है। अगली वीडियो के अंदर हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को शुरू करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।